सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है इस YouTube चैनल पर। चलिए आज आपका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। आप अगर इस पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल पर अभी आप पहली बार जुड़े हैं, तो बिल्कुल आप आखिरी तक बने रहें। देखिए आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ ग्रामर का टॉपिक। लेकिन ग्रामर के टॉपिक को बात करने से पहले मैं आपके साथ ये बता दूं कि आज आपके लिए एक एप्लीकेशन के बारे में बताने जा रहा हूं, जो एप्लीकेशन आपके लिए स्टार्ट किया गया है। तो आप इस वीडियो के माध्यम से या फिर प्ले स्टोर से इस एप्लीकेशन को लॉन्च कर सकते हैं, या फिर मैं बोलूं तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। इस एप्लीकेशन का नाम देखिए, कैरियर इंग्लिश अड्डा। याद रखिए बच्चों, इस एप्लीकेशन का नाम क्या है? कैरियर इंग्लिश अड्डा। ये आपके अभी जो आने वाले समय में जो क्लास दिए जाएंगे, आपके ऑनलाइन क्लास या जो लाइव क्लास दिया जाएगा, ये सारा क्लास इस एप्लीकेशन के माध्यम से दिया जा रहा है। तो आप अभी तक अगर इस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए हैं तो बिल्कुल ये डाउनलोड कर लें। एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन है जो आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा, और आप इसे रजिस्टर्ड कर लें और आपको बहुत सारे बैच में ऐड किए जाएंगे। और आप एप्लीकेशन को ऐड करने के बाद, यानी एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करने के बाद, उसमें बहुत सारे आपके लिए वीडियो को दिया जा रहा है, बहुत सारे स्टडी मटेरियल को दिया जा रहा है। तो बिल्कुल उन सबको देखें। इस वीडियो में आपको मैं एक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, लिंक दे दूंगा, जहां से आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं कहूंगा कि टेलीग्राम से भी आप जुड़ जाएं, जो टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जहां पर आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन और नोटिस और बहुत सारे PDF फाइल भी आपको दिए जाते हैं। तो चलिए बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं ग्रामर के बारे में। आज हमारा जो ग्रामर का क्लास होगा वो टेंस का क्लास होगा, जिसको हम लोग टाइम एंड टेंस कहते हैं। तो आज जो हम क्लास करने जा रहे हैं वो बच्चों टाइम एंड टेंस का है, ठीक है। तो इस पर बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन में सवाल रखे जाते हैं, बहुत ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो टाइम एंड टेंस में आते हैं। तो अब मैं आप बात करूं कि टाइम एंड टेंस के तो 3 सेगमेंट्स होते हैं। पहला आपका प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। लेकिन अभी वर्तमान के एग्जामिनेशन के पैटर्न को देखा जाए तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन रखे जा रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आता है बच्चों वो पास्ट टेंस से आता है। तो आज हम पास्ट टेंस के बारे में चर्चा करेंगे, जो हमारे एग्जामिनेशन में आता है। तो आप ये समझ जाएंगे कि कितना इंपॉर्टेंट है उसका। तो अपने पास एक कॉपी और एक पेन जरूर रखेंगे, आपको लिखने के लिए, नोट डाउन करने के लिए। देखिए पास्ट टेंस में मैं बात करूं तो मैं शुरू करूं अगर पास्ट टेंस को, तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इसे देख सकते हैं और आप पढ़े भी होंगे, और नहीं पढ़े हैं तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। मैं यहाँ पर हर चीज को बहुत ही आसानी से बताऊंगा आपको। देखिए पास्ट टेंस में पहला जो आपको लिखना है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, इसे सिंपल पास्ट कहा जाता है। आप जानते भी हैं, इसको पास्ट इंडेफिनिट कहा जाता है। दूसरा हमारे प्यारे बच्चों, जो दूसरा होता है वो पास्ट कंटिन्यूअस होता है। आप जो दूसरा पार्ट इसका सीखेंगे वो पास्ट कंटिन्यूअस होगा, या फिर इसको प्रोग्रेसिव भी कहा जाता है, या इम्परफेक्ट भी कहा जाता है। तीसरा आप जो सीखेंगे वो पास्ट परफेक्ट टेंस सीखेंगे। ये जो पास्ट का सेगमेंट होता है ये एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आपका जो पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया, और जो 4 आप सीखेंगे वो आपका जो होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। तो ये जो आपको मैं चारों सेक्शन आज जो लेकर आना हूँ, तो आप बिल्कुल लिख लेंगे। यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख दिया हूँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये चारों टॉपिक के बारे में मैं बात करूं तो आज आपके साथ में इस सिंपल पास्ट का चर्चा करूंगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे एग्जामिनेशन में यहाँ से बहुत सवाल रखे जाते हैं। तो चलिए आप बिल्कुल पेशेंस से इस वीडियो को देखते रहिएगा। देखिए एक बात और बता दूं कि अक्सर बच्चे जो देखते हैं कि किसी भी एजुकेशनल वीडियो को देखते हैं, बट 1-2 मिनट देखने के बाद वो वीडियो को पॉज या फिर यूं ही उसे लीव कर देते हैं। लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि आपके होने वाले एग्जामिनेशन के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके आप आखिरी तक देखें, जो मैं आपके साथ आज बात करने वाला हूं। तो चलिए बच्चों, आज हम बात करेंगे सिंपल पास्ट का। ये सिंपल पास्ट जो है हमारे भारतवर्ष के अलग अलग एग्जामिनेशन में अलग अलग क्वेश्चन रखे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं ये कहूं कि वो सिंपल पास्ट किसे कहते हैं,
ठीक है, सिंपल पास्ट है क्या? तो सबसे पहले सिंपल पास्ट किसे कहते हैं? ठीक है, तो सिंपल पास्ट उसे कहते हैं जो पास्ट के एक्टिविटी या पास्ट के एक्शन को बताता हो। जो पास्ट के एक्शन को डिनोट करेगा वो सिंपल पास्ट होगा। अब कोई भी आप काम पास्ट में करते हैं, आपने अगर कोई एक काम किया है तो सिंपल पास्ट ही में होगा। जैसे आपने कहा कि मैंने खाना खा लिया, मैं पढ़ लिया, मैं घूम लिया, तो ये जनरली सिंपल पास्ट होते हैं। लेकिन ये जो सवाल है ना, ये बच्चों की सवाल है। आखिर हमारे एग्जामिनेशन में क्या पूछा जाता है, हम उसे देखते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले मैं आपके साथ बात करूं तो आपके एग्जामिनेशन में जो पूछने वाली बात है वो स्ट्रक्चर है। आपके एग्जामिनेशन में पूछता क्या है? सबसे पहले स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, आपको इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना होगा। तो सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर पे आपके साथ बात करूं तो देखिए, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सब्जेक्ट, आप इस बात को जानते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे तो पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट है, तो यहाँ कोई भी वर्ब आएगा तो V2 में होगा। और आपको ये पता होगा कि यहाँ पे क्या होगा, फिर आगे ऑब्जेक्ट होगा या फुल स्टॉप होगा। ये बिल्कुल आपका सिंपल पास्ट का या सिंपल पास्ट का स्टेटमेंट है। आप इसको एक ऐसे भी तरह से कह सकते हैं, देखिएगा बहुत ही अच्छे कंसेप्ट को आप सीख रहे हैं। अब जैसे देखिए V2 कब होता है, जब मेनली कोई एक्शन बताना हो। लेकिन आप सिंपल पास्ट में भी कर सकते हैं, सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद आप लिख सकते हैं वाज या वर लिख सकते हैं आप, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, ये वाज और वर देखने के बाद आप दिमाग में ये बात आ रही होगी कि इसके बाद V4 होता, लेकिन बच्चों अगर वो V4 होता तो कंटिन्यूअस में चला जाता। तो यहाँ पे तो मेन वर्ब की भूमिका निभा रहा है सिंपल पास्ट। और ये मैं बता दूं कि जो स्ट्रक्चर है आपका, ये अफर्मेटिव में यहाँ काम कर रहा है, अफर्मेटिव के सेंस में है। तो आप इसे अफर्मेटिव समझे या फिर अपने कॉपी पर अफर्मेटिव लिखें। तीसरा मैं आपके साथ बात करूं कि एक और भी इसको लिख सकते हैं हम लोग, ध्यान से आप देखेंगे। आप इसको ऐसे कह सकते हैं सब्जेक्ट, आप फिर यहाँ लिख सकते हो हेड, और यहाँ फिर आप लिख सकते हो ऑब्जेक्ट। यहाँ बच्चों आप जो देख रहे हो ना हेड को, ये हेड जो है ना, ये मेन वर्ब की भूमिका में होता है, V2 में होता है। लेकिन ये मैं बता दूं कि ये जो तीनों स्टेटमेंट आप जो देख रहे हैं, ये तीनों अलग अलग यूज होता है। तीनों का जो ऑब्लिगेटरी होता है वो अलग अलग होता है। तो हम लोग बिल्कुल आगे सीखेंगे कि कैसे क्या होता है। तो आपने तो ये अफर्मेटिव को देखा, चलिए आप इसे नोट डाउन कर लेंगे। और नहीं तो आप आप अगर मोबाइल से इसे देख रहे हैं तो बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेंगे और आप इसे फिर रेगुलर करते रहेंगे। ऐसे में आपको ये आसान है, कोई ज्यादा टफ है नहीं। तो चलिए, मैं समझ रहा हूँ कि आप इसे लिख भी रहे होंगे, काफी आसान है। अब चलिए हम लोग इसके निगेटिव की ओर चलते हैं। ये तो अफर्मेटिव आपने देखा। अगर इसके निगेटिव पार्ट को आप देखेंगे, मतलब मैं कहूं कि सिंपल पास्ट का जो निगेटिव स्टेटमेंट बनेगा वो कैसा बनेगा, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखना, निगेटिव बनाने के लिए आपको क्या मिलता है, सब्जेक्ट मिलता है। और सब्जेक्ट के बाद आपको निगेटिव सिंपल पास्ट बनाना है तो डिड आएगा, क्योंकि डिड है तो आपका एक्जुलरी का काम करेगा। और आपको मैं बता दूं यहाँ पे कि निगेटिव में आपका नॉट आएगा, और नॉट के बाद यहाँ V1 होगा, और V1 के बाद यहाँ क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। क्लियर? ये देखिए बहुत सारे बच्चे इस बात को समझते हैं, या बहुत बार ऐसा दे भी देता है कि डिड के बाद आने वाला वर्ब क्या हो जब नॉट लगा हो। तो एग्जाम में बहुत बार यहाँ पे V2 दे देता है, बहुत बार V3 दे देता है, तो ये गलत है। और डिड के बाद आगे भी जो वर्ब आएगा वो कैसा होगा, हमेशा V1 में होगा। ये निगेटिव था। ये जो मैंने अभी पीछे वाज वेयर पे बताया, आपका हेड पे बताया, उसका भी निगेटिव ऐसे ही बनेगा। अगर मैं इसको कहूं कि अब इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, तो इंट्रोगेटिव भी बहुत आसान है। इंट्रोगेटिव में होता क्या है बच्चों, सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क चला जाता है। देखिए इंट्रोगेटिव बनाते ही जनरली अगर बात करूं तो एक्जुलरी वर्ब जो होता है शुरू में आ जाता है, बिगिनिंग में आ जाती है। तो यहाँ पे एक्जुलरी वर्ब जो सिंपल पास्ट का है डिड है, तो आप ऐसे शुरू करो कि आप ऐसे लिख सकते हो कि सबसे पहले क्या होगा, डिड होगा। डिड के बाद आप लिख सकते हो कि सब्जेक्ट होगा। इसके बाद डिड है तो आगे का वर्ब जो होगा वो V1 होगा। और आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट होगा और आगे फुल स्टॉप नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, क्वेश्चन मार्क होगा। तो ये तो आपका एक स्ट्रक्चर था सिंपल पास्ट का, जो आप ये स्ट्रक्चर को अपने कॉपी पर, अपने डायरी पर नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग इस पर क्वेश्चन क्या पूछा जाता है उसको नोट डाउन करेंगे, उसके बारे में सीखेंगे। समझ रहे हैं आपने मेरी बातों को? तो चलिए इसे आप अपने कॉपी पर, डायरी पर जरूर नोट डाउन करें, जरूर लिखें। अब इसके बाद हम लोग वैसे टॉपिक पे बात करेंगे, वैसे सेगमेंट पे बात करेंगे जो अक्सर यहाँ से एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं।
तो चलता हूं मैं अब आगे की ओर, आप इसे स्क्रीनशॉट या नोट डाउन करते चलेंगे। अब यहाँ से हम लोग आज बात करने वाले हैं इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, आखिर क्वेश्चन कैसा रहता है। देखिए मैं ऐसा बात करूं आपके साथ कि सिंपल पास्ट यूज कहाँ होता है, इस पर बात आ सकती है। तो देखिए आज मैं बात करूं आपके साथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं मैं। यहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन, एक ऐसे कहता हूं कि एप्लीकेशन है, और आप ये कह सकते हो कि VBI है, बहुत बार इंपॉर्टेंट है। अब देखिए बच्चों कि एक सेंटेंस आपको दिया गया है, मतलब आपके पास एक सेंटेंस हो, और सेंटेंस में आप अगर ध्यान से देखो तो कहीं पे आप लिख सकते हो इसको एगो कहीं पे लिखा हुआ है। जैसे आपको कहीं सेंटेंस मिला और कहीं एगो लिखा हुआ है, एगो मतलब ही होता है पहले का। आपने कहीं सेंटेंस पढ़ा और वहीं पे आपको पढ़ने पर आपको कहीं पर एक तरह से दिखा जस्ट नाउ दिखा, ठीक है। ये मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं। आपने कोई सेंटेंस देखा, कहीं पे अर्ली देखा, ठीक है ना, और आपने कहीं कोई सेंटेंस देखा जहां एस्टरडे देखा। ये आप 4 पॉइंट को देख रहे हो ना, ये चारों एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है। मैंने क्या कहा, आप ध्यान से सुनो कि आपके पास एक सेंटेंस हो, सपोज दैट सब्जेक्ट हो, ये वर्ब हो और ये ऑब्जेक्ट हो, और इस सेंटेंस के आखिरी में या इस सेंटेंस के सुटेबल जो जगह है उस जगह पर अगर एगो आता है तो एगो मतलब याद रखना पहले की बात होता है आप, और जस्ट नाउ होता है तो ये भी आप याद रखेंगे कि ये भी पहले होता है। अर्ली, अर्ली मतलब भी होता है पहले, और एस्टरडे मतलब भी होता है पहले। तो अब इसको एग्जामिनेशन में कैसे हम समझेंगे, तो कहेंगे कि ये चारों कहीं भी रहेंगे, ये चारों आपके कहीं भी रहते हैं तो सेंटेंस का जो वर्ब आता है वो सिंपल पास्ट में होता है। आप इसे लिखते चलेंगे कि जहां पर एगो, जस्ट नाउ, अर्ली और एस्टरडे जैसे स्टेटमेंट या वर्ड यूज किया जाएगा, ऐसे ये जो चारों वर्ड है ना, ये सेंटेंस में एक एडवर्ब का काम करता है। तो ऐसे कहा जाए कि ये चारों वर्ड कहीं पे आए और एडवर्ब की भूमिका में रहे तो उस सेंटेंस का जो वर्ब होगा वो सिंपल पास्ट में होगा। आप समझ रहे हैं ना। अब मैं इस पर क्वेश्चन आपको कराऊंगा जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो आप इसे नोट डाउन करते चलेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। तो चलिए अब आगे चलता हूं मैं समझ रहा हूं कि आप इसे लिख लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप अपने मोबाइल से, नहीं तो अन्यथा आप इसे कॉपी पर लिखते चलेंगे, डायरी पर लिखते चलेंगे। तो चलिए हम अब इसके पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप पहला क्वेश्चन इसका देखिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं बोल भी रहा हूं, आप इसे लिख भी सकते हैं। चलिए लिखिए, मैंने कहा कि वन ऑफ द, आप लिखेंगे वन ऑफ द, ठीक है, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है, हैज हेल्प्ड, वन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज हेल्प्ड अस, वन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज हेल्प्ड अस हेयर, हेयर, ठीक है, 5 डेज, 5 डेज एगो। आप इसे लिखते चलेंगे, बहुत ही आसान होगा आपके लिए। फुल स्टॉप, नो एरर। ये आपके लिए एक मैं एरर बना के लाया हूं, बहुत ही डायरेक्ट कंसेप्ट पे मैं बात कर रहा हूं आपके साथ। तो ये जो टाइप 1 है ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है, ठीक है, सारे बच्चे इसको ध्यान से देखेंगे। अब इसको एरर बनाना है तो इसको मैं 4 या 5 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। तो मैं यहां से ए पार्ट डाल दिया तो एक ए का पोर्शन हो गया, मैं यहाँ अस के बाद एक पाई डालिया तो ये बी का पोर्शन हो गया, मैं यहाँ पे ये देखिए एगो के बाद ऐसे है नो एरर, तो ये सी का पार्ट हो गया और ये डी का पार्ट हो गया। तो बच्चों पहले इस सेंटेंस को आप एक बार पढ़ लो, यानी आप पढ़ लीजिए, और पढ़ने के बाद आप इसको देखिए कि इसमें क्या गलती है, बहुत ही आसान है, आप बना सकते हैं। तो चलिए आप समझ गए होंगे कि इसका आंसर क्या होगा। मेरे तरफ से आपको फिर से इसको एक्सप्लेन मैं दूंगा, एक एक वर्ड का मैं चर्चा यहाँ करूंगा। देखिए सबसे पहले मैं आपको कह दूं कि यहाँ जो वन ऑफ है, तो आप याद रखो कि वन ऑफ के बाद जो होता है ना द लगता है, और द नहीं लगेगा तो पॉजिटिव एडजेक्टिव लगेगा, अक्सर द लगता है। और इसके बाद अगर वन ऑफ द के बाद काउंटेबल नाउन आता है तो प्लूरल आता है। तो देखिए स्टूडेंट्स प्लूरल है, यहाँ तक तो सही है। अब जरा देखो कि आगे जो वर्ब आता है, देखिए हैज हेल्प वर्ब है, हैज ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, हेल्पमैन वर्ब हो गया। ये जो वर्ब है ना ये सब्जेक्ट के अनुसार आता है। तो आपसे कोई पूछे कि सब्जेक्ट कौन है, तो कोई बोलेगा कि सर अगर हैज हेल्प वर्ब है तो सब्जेक्ट स्टूडेंट हुआ, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। आप किस, अब कोई पूछे कि सब्जेक्ट कैसे पता करेंगे, बहुत आसान है।
तो आप कहिएगा कि किसी भी सेंटेंस को बाएं से दाएं पढ़ते समय, जैसे लेफ्ट टू राइट पढ़ते समय, जो पहला प्रीपोजिशन मिलेगा उसी के पहले वाला टर्म सब्जेक्ट होगा और बाद वाला सब्जेक्ट नहीं माना जाता है। तो वन ऑफ आप देख रहे हो ना, ये ऑफ प्रीपोजिशन है, तो इसके पहले वन आपका यहाँ क्या बना हुआ है, सब्जेक्ट बना हुआ है। तो वन सिंगुलर की बात करता है, तो आगे आने वाला वर्ब तो हैज सिंगुलर है, यहाँ तो सही है। अब आपसे कोई पूछेगा कि सर वन सब्जेक्ट है और प्रीपोजिशन है, तो यहाँ पे जो सर द स्टूडेंट से क्या होता है, तो कहिएगा कि किसी सब्जेक्ट के बाद एक प्रीपोजिशन हो और उसके बाद कोई टर्म आता हो तो ये सब्जेक्ट नहीं कहलाता, पार्टिटिव कहलाता है। आप समझ रहे हो ना कि ये क्या कहलाएगा, पार्टिटिव कहलाएगा। अब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, ये वर्ब है तो वन के अनुसार सही है। अस, देखिए अस जो है ना ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्टिव केस में है। हेयर देखो आप, यहाँ पे हेयर एक एडवर्ब का काम कर रहा है और 5 days एगो, देखो आप आ गया यहाँ पे, आप देख सकते हैं कि एगो जहां पे रहता है, मैंने अक्सर अभी बताया कि जहां एगो रहेगा, जहां अर्ली रहेगा, जहां एस्टरडे रहेगा, जहां पे इस तरह के टर्म रहेंगे जैसे जस्ट नाउ रहेगा, तो सेंटेंस का वर्ब हमेशा सिंपल पास्ट होगा। तो अगर यहाँ पर एगो आया है तो इस सेंटेंस का वर्ब होगा सिंपल पास्ट। तो सिंपल पास्ट देखिए यहाँ पे हैज जो देख रहे हैं आप, हैज हेल्प, तो ये कहा जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट है, तो यही आपका गलत है। एग्जाम में ऐसे आएगा तो यही एरर माना जाएगा। तो हैज हेल्प के जगह पे आप आंसर क्या बनाएंगे, तो हेल्प्ड बनाएंगे, क्योंकि आपको कौन सा टेंस चाहिए, सिंपल पास्ट चाहिए। आप समझ रहे होंगे, बहुत ही आसान कंसेप्ट है। मैं ऐसे सारे कंसेप्ट को आपके साथ डिस्कस करूंगा जो आपके एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है, तो आप इसे लिख लिए होंगे और इसका आंसर भी आप कर लिए होंगे। चलिए अब इसके एक और टाइप को देखते हैं हम लोग, बहुत ही आसान है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए। जैसे एक मैं क्वेश्चन लिखूं यहाँ पे, आप टाइप 2 लिख लीजिए, काफी आसान होगा, ठीक है ना। तो देखिए टाइप 2 में लिखिए वन मतलब हो गया कोई एक व्यक्ति, ठीक है, वन खाली स्थान, ठीक है। फिर यहाँ पे आप लिखो, ठीक है, वंस, ONE पोस्ट ऑफिस, वंस एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है, कर वन खाली स्थान वंस, ठीक है, वर्क, ठीक है, वर्क। अब आगे लिख सकते हैं अर्ली, अर्ली मैंने क्या लिखा, वन फिर खाली स्थान वंस वर्क अर्ली, फिर फुल स्टॉप। अब मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, आप इसे ऑप्शन को लिखिए। पहला लिखिए हैड कंप्लीटेड, चलिए फर्स्ट ऑप्शन सब लोग लिखिए, हैड कंप्लीटेड, फर्स्ट ऑप्शन हो गया। सेकेंड ऑप्शन आप लिखिए हैज कंप्लीटेड, बहुत ही आसान सवाल है, आप इसे जरूर करेंगे, हैज कंप्लीटेड हो गया। अब थर्ड ऑप्शन लिख लीजिए कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, और आप 4 ऑप्शन लिख लीजिए कंप्लीट्स, आप 4 ऑप्शन लिख लेंगे कंप्लीट्स, ठीक है ना। ये चारों ऑप्शन आपके सामने है। अब आप सवाल को पढ़ रहे होंगे तो आप जरा लगा भी सकते हैं, आंसर बता ही सकते हैं किसका क्या आंसर होगा। आप चलो मैं अब बताता हूं, चलिए मैं इसको अब बताता हूं आपके साथ। यहाँ पे वन देखिए, आप ये सब्जेक्ट है। कोई बोला कि सर कैसे आप जान गए, क्योंकि बच्चों यहाँ पे ब्लैंक है ना, और ब्लैंक में देख सकते हैं आप कि ये वर्ब भरा जा रहा है, यहाँ पे वर्ब को फिल किया जा रहा है। तो अगर यहाँ वर्ब फिल होगा तो ये क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। वन कैसा काम करता है, सिंगुलर में काम करता है, सही हो गया। तो वन के अनुसार तो वर्ब आएगा, लेकिन ये अभी क्लियर नहीं है कि कौन सा टेंस में आएगा। आप ये देख लीजिए वंस आया, जैसे सब्जेक्ट के स्थान पे जब वन रहेगा तो आप समझ जाइएगा कि इसके लिए पॉजिटिव एडजेक्टिव वंस होता है, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है। अब देखिए वर्क, वर्क यहाँ पे किसका काम किया है, नाउन का काम किया है। और अर्ली किसका काम किया है, आप समझ रहे होंगे, एडवर्ब का काम किया है। अब जरा देखिए, अभी मैंने बताया था कि अगर कहीं अर्ली लिखा रहेगा तो वर्ब आपका कौन सा टेंस लेगा, सिंपल पास्ट लेगा। तो आप पढ़ देंगे कि कहाँ है। देखिए हैड कंप्लीटेड, आपको पता होगा कि हैड जो होता है पास्ट परफेक्ट होगा, तो ये तो आंसर नहीं बनेगा ना। दूसरा देखिए हैज कंप्लीटेड, हैज जहां पे लग जाता है आपको पता होगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट होता है, तो ये भी गलत है, आप समझ रहे हैं। अब देखिए सी ऑप्शन कंप्लीटेड, ये आपका सिंपल पास्ट है, ये आंसर हो सकता है। लेकिन जब तक आप चारों ऑप्शन को चेक ना कर ले तब तक आप आंसर को फाइनली डिसाइड ना करें। अब 4 ऑप्शन है कंप्लीट से प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो गलत है, तो आपके लिए बच्चों आंसर क्या होगा, सी होगा। तो ऐसे हम बहुत सारे सवाल को लगाएंगे, बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट को देखेंगे। चलिए एक और कंसेप्ट को देखते हैं। मैं समझ रहा हूं कि आप इसको लिख रहे हैं साथ साथ, तो चलिए नेक्स्ट अब आगे की ओर देखते हैं, अगले कंसेप्ट की ओर हम लोग बढ़ते हैं।
सेकेंड एप्लीकेशन पे आ जाइए। अभी तो आपको मैंने एप्लीकेशन बताया ना, अब नेक्स्ट एप्लीकेशन की ओर चलते हैं। तो आप एप्लीकेशन 2 लिखिए, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, ठीक है। एप्लीकेशन सेकेंड एप्लीकेशन की ओर चलते हैं। देखिए सेकेंड एप्लीकेशन में क्या पढ़ना है आपको, ये बात को जानिए। तो बहुत ही अच्छा आसान है। जैसे कहीं कोई डे का नाम है, डे का नाम आप समझ रहे हैं, दिन का नाम कहीं पे लिखा है, या फिर कहीं मंथ का नाम है, आप समझ लीजिए कि कोई महीने का नाम दिया हुआ है, या कोई आप समझ लो कि ईयर दिया हुआ है। ईयर मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब साल, ठीक है। और ये जो डे है, मंथ है और ईयर है, ये कहने का मतलब है कि एक बीते हुए अवधि की बात कर रहा है। मतलब मैं कहूं कि सोमवार के दिन, समझ लेना आप, तो सोमवार के दिन एक क्या हो गया, दिन हो गया। मैं मंथ में कहूं तो जनवरी, मैं ईयर में कहूं तो मैं जैसे कहूं 1980। तो मैं आपको वैसे सरल भाषा में कहूं कि जब कभी एक निश्चित दिन की बात हो, जब कभी निश्चित एक महीने की बात हो, और जब किसी निश्चित साल की बात हो, लेकिन ये जो निश्चित महीने, दिन और साल जो हैं, ये बीता हुआ बताता हो। जैसे सोमवार, उस सोमवार की बात मैं कर रहा हूं जो गुजर चुका है, ठीक है। मंथ, उस मंथ की बात कर रहा हूं मैं जो गुजर चुका है। ईयर, उस ईयर की बात कर रहा हूं मैं जो गुजर चुका है। तो जो गुजर जाता है बच्चों, वो पास्ट का हिस्सा बन जाता है, वो कभी लौट के आएगा नहीं। इसीलिए ऐसे स्थिति में इन तीनों के साथ भी वर्ब आपको याद रखना होगा। कौन सा टेंस होगा, सिंपल पास्ट होगा, ठीक है। जैसे मैं कहूं कि मैं रवि से सोमवार को मिला, तो यहाँ पे सिंपल पास्ट होगा। आप समझ गए होंगे ना कि जब किसी निश्चित डेट को, निश्चित दिन को, निश्चित महीने की बात की जाए तो वर्ब सिंपल पास्ट होता है। अब चलिए इस पर क्वेश्चन मैं दिखाता हूं आपको। अब ऐसे कहेंगे हम, यहाँ पे लिख लीजिए आप, बहुत ही आसान सवाल है, मेरे साथ लिखते चलिए। लिखिए कि ऐसे मैं बोलूं कि ईच बॉय, लिखिए आप सब लोग, ईच बॉय इन योर, each boy in your class, each boy in your class, ठीक है ना, has demanded money on, ठीक है ना, on Sunday, फुल स्टॉप, नो एरर। देखिए बहुत ही आसान है, आप इसे बना लेंगे, बन जाएगी आपसे। तो देखिए बहुत ही समझ में आप समझ सकते हैं। पहले एरर है तो मैं यहाँ इन के बाद एक पाई डाल देता हूँ, ये पार्ट हो गया। और मैं ये कहूँ कि डिमांडेड के बाद एक पाई डाल दिया, बी पार्ट हो गया। और ये संडे के बाद पाई डाल दिया तो ये सी और डी पार्ट हो गया। सही है ना। तो पढ़िए, देखिए कह रहा है कि प्रत्येक लड़के, देखिए ईच के बाद जो काउंटेबल नाउन आता है, सिंगुलर आता है। यहाँ ईच एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और ये बॉय जो है ना, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन का काम कर रहा है। तो जब ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसा आएगा, सिंगुलर। अब आपसे मैं पूछूं कि ईच बॉय क्या है, सब्जेक्ट है, इन क्या है, प्रीपोजिशन है, इसके पहले वाला सब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे योर क्लास क्या है, तो योर क्लास पार्टिटिव का काम कर रहा है। प्रत्येक लड़का आपके क्लास में हैज डिमांडेड, मांग किए हैं, मनी का, मनी ऑब्जेक्ट हो गया, और हैज डिमांडेड वर्ब हो गया, ऑन संडे, ये देखिए टाइम है। तो बताइए अब पैसे का मांग किए हैं, देखिए हैज जो है ना, ये भी बीता हुआ समय बताता है। तो पैसे का मांग किए, कौन सा, कब किए, तो संडे का, वह संडे जो गुजर गया। तो जो खास दिन होता है जो गुजर गया, उसके लिए वर्ब आप अक्सर याद रखेंगे कि कौन सा टेंस होता है, तो सिंपल पास्ट होता है। तो ये जो हैज डिमांडेड है, ये कौन सा टेंस है, आप ही खुद बताइए। ये तो प्रेजेंट परफेक्ट है, तो ये गलत है कि सही है, तो आप समझ रहे हैं गलत है। क्योंकि आप यहाँ पे देख लो कि संडे जो है ना, वो बीते हुए दिन की बात हो रहा है। तो यहाँ पे वर्ब जो हैज डिमांडेड है, गलत है। हैज डिमांडेड के जगह पे आप क्या होगा, डिमांडेड होगा, क्योंकि ये सिंपल पास्ट की बात है। तो देखिए मैं इसके साथ ऐसे ही बहुत सारे टेंस के साथ आपके टॉपिक को, टर्म को लेकर आता रहूंगा। तो आप ऐसे ही सभी वीडियो को देखते रहें। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि आप ही के सपोर्ट से यह चैनल और ये एप्लीकेशन चलता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको एक कंसेप्ट अच्छा लगा, तो एक लाइक तो और एक शेयर तो जरूर बनता है। तो आप सभी ग्रुप में सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, और कैरियर इंग्लिश अड्डा एप्लीकेशन को जरूर अपने मोबाइल में इंस्टॉल करें। वहाँ पे बहुत सारी आपको स्टडी मटेरियल, द हिंदू एडिटोरियल का एवरीडे प्रीवियस पेपर, और वहाँ पे वीडियो दिया जाता है, और ऐसे ग्रामर के बहुत सारे वीडियो मैं आपके साथ लेकर आता रहूंगा। तो आज के लिए इतना ही।